नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। आर्मी एनसीसी 55th स्पेशल एंट्री स्कीम नोटिफिकेशन 2023 आ चुकी है, जिसमें ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्म के बारे में सभी डिटेल। यहाँ पर मेन और वुमेन दोनों ही यह फॉर्म भर सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी 5 जुलाई 2023 से लेकर के 3 अगस्त 2023 शाम को 3 बजे तक। अब 5 जुलाई को यह फॉर्म आया था, लेकिन हमने इस पर एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी ला दिया था ताकि आपको फॉर्म भरने में लेट ना हो। अभी टाइम की कमी होने के कारण हम लेट जो ये लॉन्ग वीडियो है, डिटेल वीडियो लेट से लेकर के आ रहे हैं, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें हमने सभी जानकारियाँ इंक्लूड की हैं फॉर्म से संबंधित, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी की 0 रुपये, SC ST फीमेल की 0 रुपये। तो सभी कैंडिडेट की 0 रुपये फीस है, तो सभी कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं वह यह फॉर्म जरूर भरें। टोटल 55 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें NCC मेन की 50 पोस्ट है, NCC वुमेन की 5 पोस्ट है। सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। टोटल तीनों साल के मार्क्स मिला के 50% से ज़्यादा होने चाहिए। NCC C सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट देख सकते हैं 19 से 25 साल, 1/1/2024 तक आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी 19 या 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब जो भी C सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% पासिंग मार्क के साथ, मतलब 50% टोटल तीनों साल के मार्क्स मिला करके, या फिर अगर आप ग्रेजुएट अपीयरिंग है और आप फाइनल ईयर में हैं और आप यह फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पहले और दूसरे ईयर का जो मार्क्स हैं वो 50% से अधिक होने चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें, तो आपका इंटरव्यू के बाद भी अगर आपका जैसे फाइनल ईयर का जैसे आपका वो आता है, रिजल्ट आता है और 50% मार्क्स से कम आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं सर्विस इन एनसीसी शुड हैव, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो मिनिमम 2 से 3 साल आपको सर्विस देनी होगी, मतलब दिया होना चाहिए एनसीसी में, इन सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी, ठीक है। अब ग्रेडिंग देख सकते हैं, एनसीसी का C सर्टिफिकेट का आपके पास ग्रेड B होना चाहिए, ठीक है, यानी कि C सर्टिफिकेट में आपके ग्रेड B होने चाहिए। अगर आपके पास ग्रेड B हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं है या फॉर्म भरने के लिए। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट जो कि इंडिया का है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वह फॉर्म भर सकता है, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है, या फिर एक पर्सन ऐसा है जो कि इंडियन ओरिजिन का है लेकिन माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से और भी अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आए, और उनके पास अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है तो भी वह यह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन में अपीयरिंग हो रहे हैं, यानी कि फाइनल ईयर में हैं और यह फॉर्म भर रहे हैं, उनके पास 1 अप्रैल 2024 तक उनको प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देख कर कृपया फॉर्म भरें सारी जानकारी को। अब टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, अब शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो टेन्योर होता है वह दोस्तों आपका 10 साल होगा, और 4 साल आपका जो टेन्योर है वह बढ़ाया जा सकता है मेल और फीमेल कैंडिडेट का उनके जॉब के रिगार्डिंग, यानी कि उनका जॉब को देखते हुए, ठीक है। अगर आप परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन से भर्ती होकर अगर आप परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं तो आपकी जो जॉब है वह और भी बढ़ाई जा सकती है आगे के लिए, फर्दर टाइम के लिए। अभी आप देख सकते हैं ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स की होगी। कहाँ पे होगी? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, ठीक है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिटेन्ड फॉर प्री कमीशन ट्रेनिंग एट OTA चेन्नई अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अप टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोमोशन क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। जो भी लिटवेंट जैसे भर्ती होगी तो लिटवेंट पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी, ठीक है, ऑन कमीशन होने के बाद। उसके बाद 2 साल कंप्लीट होने पे आपको कैप्टन बना दिया जाएगा, 6 साल कंप्लीट होने पर आप मेजर बन सकते हैं, और 13 साल कंप्लीट होने पर लिटवेंट कर्नल बन सकते हैं, और 26 साल अगर आप परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं जॉब तो आप कर्नल बन सकते हैं 26 साल पे, ठीक है। उसके बाद कर्नल के बाद कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और हेक प्लस स्केल पर भी आप जा सकते हैं अगर आपका काम बहुत अच्छा रहा, आगे आपकी जॉब कंटिन्यू रही तब, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हैं, पेमेंट काफ़ी ज़रूरी है। देख सकते हैं लिटवेंट पे जैसे कि आपकी भर्ती होगी, लेवल 10 आपका पे लेवल होगा और आपको इन हैंड मिलेगा 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक। और कैप्टन पोस्ट पे आपको लेवल 10 भी आपका लेवल होगा पेमेंट का, और 61,300 से लेकर के 1,93,900 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। मेजर की आप देख सकते हैं लेवल 11 का पेमेंट होगा, 59,400 से 2,07,200 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। इसी प्रकार आगे की जो भी डिटेल है यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, और सोच समझ कर ही फॉर्म भरे दोस्तों, क्योंकि फॉर्म की सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री सिलेक्शन के
बाद 1 अप्रैल 2024 तक नहीं आ पाती है तो कृपया यह फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपका कैंडिडेचर बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार 100% जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम सरकारी नौकरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी है @सरकारी नौकरी अलर्ट्स, और इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है @अंकित1432। तो आप मुझे इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।